नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज मूंगफली को लेकर। अब मूंगफली के ऊपर हमने आपसे जो अंतिम चर्चा की थी, उस चर्चा और आज की चर्चा के बीच में 6 दिन बीत चुके हैं और उस दिन हमने जो चर्चा की थी उसके बाद बीते हुए 6 दिनों के दौरान बाजार की स्थिति क्या रही, बाजार को लीड करने वाला जो राज्य गुजरात है वहां पर स्थिति क्या रही, मध्य प्रदेश में क्या रही, राजस्थान में क्या रही, उसके ऊपर तो अवश्य चर्चा करेंगे ही करेंगे। किंतु आज का जो दिन है उस दिन विशेष की आप सभी को हमारी ओर से एक हार्दिक बधाई सबसे पहले दे देते हैं। आज का जो दिन है वह दिन है जनवरी 26, 2026 और वार है सोमवार। आज का जो दिन विशेष है उस दिन की विशेषता है लोकतांत्रिक प्रजातंत्र का जो संविधान हमारा है उस संविधान को आज के दिन से, आज की तारीख से लागू किया गया था। तो उस समय से जनवरी 26 को प्रजासत्ताक दिन यानी कि गणतंत्र दिन के रूप में हमारे पूरे देश में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये हमारा दो राष्ट्रीय पर्व जो है वह दो राष्ट्रीय पर्व में से एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा ये गणतंत्र दिन, और दूसरा हमारा राष्ट्रीय पर्व है हमारा आजादी पर्व 15 अगस्त और ये जनवरी 26। हमारे देश ने लोकतांत्रिक संविधान का जब से स्वीकार किया तब से अभी तक में देखे और उसके पहले वाले युग को देखे तो सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, और सबसे अधिक लाभ अगर किसी वर्ग को हुआ है प्रजातंत्र का, तो वह लाभ हुआ है हमारे किसान समुदाय को। क्योंकि गणतंत्र नागरिक व्यवस्था ही सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक व्यवस्था होती है पारिश्रमिक वर्ग के लिए। क्योंकि पारिश्रमिक वर्ग जो होता है किसी भी देश का, किसी भी सभ्यता का या फिर किसी भी समय का, पारिश्रमिक वर्ग को कानून का अगर आधार नहीं मिलता, कानून का अगर सहयोग नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा दिक्कतें उठानी होती है समाज के पारिश्रमिक वर्ग को। और हमारे समाज के पारिश्रमिक वर्ग ने संविधान तंत्र यानी लोकतंत्र के पहले वाले युग में कितनी कितनी कठिनाइयां उठाई है, उस कठिनाइयों का अगर हम लेखा जोखा ले और उसके बारे में हमारे पूर्वजों के पास से कुछ जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करें तो हम चौकन्ने रह जाते हैं। क्योंकि उस समय के दौरान हम जितने भी परिश्रम करते थे, हमारे परिश्रम के बाद जो भी परिणाम मिलते थे उस परिणाम के ऊपर भी समाज के कुछ वर्ग का अपना एक दबाव बना रहता था। तो हमारे परिश्रम के बाद भी हमारे हाथ में बहुत कम कुछ आता था। किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद अवश्य हमारे परिश्रम करने वाले हाथ भी मजबूत हुए हैं और हमारे परिश्रम के परिणाम के रूप में हमारे घर में हमारी जो भी उपज आती है उस उपज के ऊपर क्या निर्णय करें, क्या निर्णय करके उससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पाए, ये सभी प्रक्रिया भी हम स्वतंत्र रूप से अगर कर पाते हैं तो उसके लिए किसी का भी सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया और निरंतर रोल यानी कि निरंतर भूमिका रही हो तो वह भूमिका है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की। और लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि हमारी गणतंत्र सुविधा। तो आज के इस प्रजातांत्रिक पर्व की आप सभी दर्शकों को, हमारे सभी किसान भाई दर्शक जो भी है उसको एक हृदयपूर्वक यानी कि हार्दिक शुभकामना के साथ आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, वह चर्चा हमारी मूंगफली की चर्चा। और मूंगफली की चर्चा पिछले दिन हमने जब की थी उस दिन आपको सभी किसान भाइयों को एक दिशा निर्देश दिया था कि अब हमारी मूंगफली के बाजार भाव की स्थिति उस सपाटी तक, उस लेवल तक पहुंच गई है कि अब बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावना नहीं है और बहुत ज्यादा आगे जाने की जैसी संभावना नहीं है, ठीक वैसा बहुत पीछे जाने की भी संभावना नहीं है। भावों में
बाजार भावों के लेवल में कुछ बढ़त, कुछ कटौती, यानी कि कुछ उतार कुछ चढ़ाव बनता रहेगा। तो वही हुआ है पिछले 6 दिनों के दौरान। देखे तो बाजार भाव की स्थिति में सुधार बना है, और सुधार जो बना पिछले 6 दिनों के दौरान, उस सुधार को औसत देखे तो प्रति क्विंटल 200 रुपये तक का सुधार अवश्य बना है। तो सुधार का असर सभी वर्ग में वर्ग के हिसाब से बना हुआ है। अब पिछले दिनों के दौरान देखे, कल रविवार का दिन था, तो कल के दिन भी सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश था, किंतु उसके पहले वाला जो दिन था वह दिन था शनिवार का, और शनिवार का दिन और चौथे शनिवार का दिन होने की वजह से मध्य प्रदेश के कुछ बाजारों में अवकाश था, ज्यादातर बाजारों में अवकाश था। राजस्थान में भी स्थिति ऐसी थी, किंतु गुजरात में कोई भी शनिवार के दिन बाजार अवकाश पर नहीं होता, सभी शनिवार के दिन बाजार में कामकाज जारी होते। तो गुजरात में कामकाज जारी थे, और शनिवार के दिन भी बाजार के भावों में कुछ ना कुछ सुधार अवश्य बना था। अब सुधार के बाद देखे तो निचले वाला जो भी दर्जा गुजरात में बिक रहा था शनिवार के दिन, वह बिक रहा था करीब करीब 5,500 रुपये से शुरू होकर 5,700 रुपये, 800 रुपये तक। और फिर ऊपर में जो मूंगफली बिकी थी, सामान्य रूप से देखे कृषि उपज मंडियों में देखे तो वह बिकी थी प्रति क्विंटल 7,000 रुपये, 7,100 रुपये, 7,200 रुपये तक भी कहीं पर बिकती हुई दिखाई दे रही थी हमारी बेस्ट क्वालिटी की मूंगफली। तो सभी जगहों पर स्थिति उसके पहले वाले दिनों में देखे, यानी कि शुक्रवार के दिन देखे, गुरुवार के दिन देखे, जब भी बाजार चलते थे मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में, तो सभी जगहों पर सुधार अवश्य जारी था, किंतु सुधार वहां पर जो बन रहा था उससे कुछ ज्यादा सुधार गुजरात में बन रहा था। वहां पर यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहां पर सुधार गुजरात से कुछ पीछे था, किंतु वहां पर भी सुधार अवश्य बना था। अब क्या निर्णय करें हम? तो हमारे पास जो भी मूंगफली है, उस मूंगफली के बाजार भाव का एक लेवल तो पिछले सप्ताह से ही बन गया है। उसके बाद अब बीते दिनों के दौरान भावों में जो बढ़त हमारे लिए बनी हुई है, उस बढ़त से हम खुश हो, साथ साथ निर्णय भी कर ले कि अभी अच्छा समय चल रहा है, और अच्छे समय के दौरान हम कुछ ना कुछ हमारी उपज अवश्य बेचे। आने वाले समय में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, और गड़बड़ी कैसे हो सकती है, कहां से हो सकती है, उसकी संभावना क्या है, उसकी और आपका एक अंगुली निर्देश हम अवश्य करेंगे कि बाजार में पिछले एक सप्ताह के दौरान देखें तो मूंगफली के तेल के भावों में भी बढ़त बनी है, अच्छे से अच्छी बढ़त बनी है। और जो बढ़त बनी है उसका आंकड़ा देखें तो प्रति 15 लीटर टीन का जो मूंगफली का डिब्बा होता है, उस डिब्बे में एक सप्ताह के दौरान 150 से लेकर 200 रुपये तक की बढ़त बन गई है। और वह बढ़त के बाद देखें तो सामान्य रूप से बाजार में 2,850 से लेकर 2,950 तक मूंगफली का 15 लीटर टीन बिक रहा है, और उसका असर बाजार में बनने का शुरू हो गया है। बाजार में कहीं पर से आवाज उठने की शुरुआत हो जाएगी आने वाले दिनों में, और आवाज जो उठेगी वह आवाज ऐसी उठेगी कि महंगाई बढ़ रही है, खास करके तेलों में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सरसों के तेल में भी बाजार ऊपर जा रहा है, सोयाबीन के तेलों में भी बाजार ऊपर जा रहा है, मूंगफली के तेलों में भी बाजार ऊपर जा रहा है, और जो बिनोला तेल होता है उसका भी बाजार ऊपर जा रहा है। तो तेल के बाजार भावों की महंगाई के नाम से बाजार में एक बूम उठने की शुरुआत हो जाएगी। फिर उसके बाद सरकार हरकत में आती है। सरकार कब हरकत में आएगी उसके लिए तो सरकार ही सोच सकती है, सप्ताह के बाद आए, 2 सप्ताह के बाद आए, किंतु आखिरकार बाजार की जो ऊंचाई बन रही है उस ऊंचाई को लेकर, यानी कि खाद्य तेल के भावों की ऊंचाई को लेकर बाजार में अब बूम बनने की शुरुआत होगी। और फिर उसके बाद सरकार अवश्य हरकत में आएगी। और सरकार हरकत में आकर कर क्या सकती है? सबसे पहले सरकार हरकत में आकर उन्होंने जो मूंगफली खरीद की है, खास करके गुजरात से जो थोक में सरकार ने मूंगफली खरीद की है, उसका थोक हो गया है अब 18 लाख मेट्रिक टन। और सरकार ने ये जो थोक अपने यहाँ जमा किया है, वह थोक इसलिए ही सरकार ने खरीद करके जमा किया है कि समय आने पर उसे बाजार में डाले और बाजार में उसे उतार कर
बाजार में भावों को नियंत्रित करे। तो सरकार ऐसी हरकत में अगर आती है, आने वाले समय में 1 सप्ताह में आए, 2 सप्ताह में आए, तो उस समय के बाद बाजार के भावों में अवश्य नियंत्रण आने की शुरुआत होगी। तो हमारे कोई भी किसान भाई के पास कितनी भी मूंगफली संचित संग्रहित हो, किंतु उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इस समय के दौरान हम अवश्य बेचें। आने वाले समय में सरकार हरकत में आए, तब तक में बाजार की स्थिति और भी सुधर सकती है और सुधर भी जाएगी, किंतु सुधरने के बाद सरकार की ओर से नियंत्रण की शुरुआत जब से होगी तो बाजार पर उसका कुछ ना कुछ विपरीत असर अवश्य पड़ेगा। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास संचित संग्रहित मूंगफली चाहे कितनी भी हो, उसमें से कुछ हिस्सा अवश्य बेचे। आने वाले समय में बाजार में बढ़त बनेगी तो हमारा बचा हुआ जो हिस्सा है उसके ऊपर हम ज्यादा मुआवजा पा सकेंगे। किंतु अगर बाजार में कुछ गिरावट आने की शुरुआत हो जाएगी तो फिर सोचते सोचते हमारे हाथ में गिरावट के बाद कुछ निचले दर्जे से भावों के आने की भी संभावना बन जाती है। तो इस समय का लाभ हम कुछ ना कुछ अवश्य उठाए। हम यहां से आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने यहाँ संचित मूंगफली जो भी है उस पूरा का पूरा थोक बेच दे, किंतु उसमें से कुछ ना कुछ इस समय के दौरान अवश्य बेचे, क्योंकि इस समय के दौरान बेचने वाले किसान हो सकते हैं कि आने वाले समय में लाभ में रहेंगे। तो 25% बेचे, 30% बेचे, अगर इससे भी कम बेचना है तो उससे भी कम बेचे, किंतु बाजार के इस लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ बेचना जरूरी है दोस्तों। और आप सभी किसान भाई इतना सयानापन अवश्य दिखाए कि पूरी की पूरी उपज संग्रहित ना रखे दोस्तों। आज के दिन मूंगफली के बाजार की स्थिति, साथ साथ मूंगफली के बाजार में संभवित कुछ ना कुछ लाभ या कुछ ना कुछ हानि की जो भी शक्यताएं और संकेत दिखाई देते हैं, उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारी आज की यह चर्चा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन मूंगफली के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।